हाँ जी, यादव जी की सभा में आप सभी का फिर से स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। और सर कैसी चल रही है आप लोग की बोर्ड की तैयारी? आई होप वो भी बढ़िया चल रही होगी, कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी। ठीक सर, तो आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे, मॉक दे रहे होंगे, रिवीजन करेंगे। ठीक है सर, तो ये अपने थॉर भाई, ठीक। मैं सोचा पिक्चर डाल देता हूँ। ठीक सर, तो आज जो है हम रिवीजन, तो देखिए हमारा मैथ साइंस का पूरा कोर्स हो ही चुका है, रिवीजन हमने कर दिया है। ठीक, मैथ्स के जो मेन मेन चैप्टर थे उसका रिवीजन भी मैंने करवा दिया आपको, विद पीवाईक्यू करवा दिया है। ठीक, बहुत बड़ी तरीके से। अगर आपने वो नहीं देखा तो प्लीज इस चैनल पे जाके देख लीजिए, आपको बहुत बड़ी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो सर आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। फिर से बता रहा हूँ, ये रिवीजन सीरीज चल रही है। आपको जो कंसेप्ट है बहुत बड़ी तरीके से कवर कर चुके हैं अपन, 2-3 क्लास ले लेके हर चैप्टर की। ठीक, तो अपन सिर्फ एक ही अ, 1 घंटे में इस पूरी चैप्टर को अपने कवर करना है विद हर एक एक कंसेप्ट के साथ। ठीक सर, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले मैं आपको एकदम अच्छे तरीके से समझा दूंगा कि इसमें क्या क्या कंसेप्ट है, हमें क्या क्या कवर करना है। उसके बाद हम फिर बगैर मतलब जब पूरा कर लेंगे तब हम एनसीईआरटी से अपना देख लेंगे। तो देखिए इस चैप्टर हमें क्या करना है। कौन सा चैप्टर है हमारा? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक सर, इसमें हमें बेसिकली देखिए क्या देखना है। हमें मेन मेन इसमें क्या है, एक तो हमारी सारी कितने टाइप्स के केमिकल रिएक्शन होते हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक सर, और हमें जितनी भी रिएक्शन है वो एक्टिविटी, मतलब ये समझिए कि आपकी जितनी भी एक्टिविटी है उसके रिएक्शंस हमें याद करने हैं। ठीक, तीसरी चीज आपको बहुत जरूरी है, वो है क्या है? बैलेंसिंग। बस ये तीन चीज है, इसके सिवा और इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है। अब वो कोरोजन, रेंसिडिटी सब इसी में आ जाएगी, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में हम उसे पढ़ लेंगे। ठीक है, और जो भी आपके जो भी कॉम्बिनेशन ये सब है, ये सब इसी में आ जाएगा। ठीक है सर, तो हमें मेन तीन चीज देखनी है, इसके बाद हम अपना इस चैप्टर में पूरे अच्छे तरीके से सब कुछ सीख चुके होंगे। तो सर स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। देखिए, ये चैप्टर तो जैसे आप पढ़ चुके होंगे, बट फिर भी एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि सर केमिकल रिएक्शन होता क्या है। तो ये केमिकल रिएक्शन में एक चीज आती है जिसे हम बोलते हैं केमिकल चेंज। केमिकल चेंज होता क्या है? देखिए कुछ पॉइंट्स है। केमिकल चेंज वो होता है कि अगर कोई भी एलिमेंट या कोई भी चीज हो, वो अपनी जो है आइडेंटिटी बदल देता है। आइडेंटिटी क्या है? वो बदल देता है, उसे हम क्या बोलते हैं कि वो भैया वो केमिकल चेंज हो रहा है। ठीक सर, वो कोई भी केमिकल रिएक्शन एक नई चीज प्रोड्यूस करता है। क्या करता है? एक नया प्रोडक्ट फॉर्म करता है। एक हो या एक से ज्यादा कितने भी प्रोडक्ट फॉर्म कर सकता है, उसे हम केमिकल चेंज बोलते हैं। और इम्पोर्टेंट, मेन इंपॉर्टेंट की केमिकल चीज इरिवर्सिबल होती है। इरिवर्सिबल होती है। ठीक है, मतलब ये इजिली रिवर्सिबल नहीं हो पाती है। ठीक, ये आपकी मेन चीज केमिकल चीज है। इसी को हम क्या बोलते हैं सर? केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन के एग्जांपल अगर मैं दे दूं आपको, कि जैसे मान लीजिए कोई भी एग्जांपल आप उठा लीजिए, जैसे मैं बोलता हूँ सर मैग्नीशियम प्लस ऑक्साइड, आपको क्या देगा सर? मैग्नीशियम ऑक्साइड देगा। तो देखिए इसमें दो चीज होती है, किसी भी केमिकल इक्वेशन, किसी भी, ये तो हमारी केमिकल रिएक्शन हो गई। अब हम इसी पूरी चीज को हम क्या बोलेंगे सर? केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन में हमारी सर दो चीज होती है। कौन कौन सी दो चीज? एक ये, दूसरी है, नाम क्या है? इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट। जो रिएक्ट हो रहे हैं उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट। जो एरो के बाद वाला जो होता है उसको सर हम बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं हम उसको? प्रोडक्ट। ठीक, बात समझ आ गई? एरो के सामने वाला प्रोडक्ट होता है, इस तरफ वाला रिएक्टेंट होता है। जरूरी नहीं प्रोडक्ट एक ही निकले, प्रोडक्ट एक से ज्यादा भी निकल निकल सकते हैं, वो हम धीरे धीरे अपना बाद में देखते जाएंगे। ठीक, मेन चीज समझ में आ गई। अब हम आगे बढ़ने से पहले बैलेंसिंग सीख लेते हैं। बैलेंसिंग सीखने के बाद हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे, और फिर आपको सभी केमिकल रिएक्शन के एक एक एग्जाम्पल याद कराएंगे, और फिर एक्टिविटी तो हम याद ही करनी है। ठीक सर, तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना? बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। इसी इक्वेशन को बैलेंस करना सीखना है। देखिए कैसे होता है। सबसे पहले एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, एकदम छोटा एग्जांपल लेते हैं। जो अपन लोगों ने ऊपर रिएक्शन लिखी थी उसी को एक बार देख लेते हैं। देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस मैग्नीशियम प्लस ऑक्साइड, जैसे मैग्नीशियम को हम लिखते हैं सर Mg, प्लस ऑक्साइड को हम क्या लिखते हैं? O2। ठीक, ये हमको क्या देगा सर? ये हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड देगा। अब देखो बैलेंसिंग मतलब होता क्या है,
कि रिएक्टेंट में जो भी एलिमेंट है, जितने पास रिएक्टेंट में एलिमेंट के पास उतने एटम है, उतनी प्रोडक्ट में एलिमेंट एटम होनी चाहिए। नहीं समझ रहे हैं, कोई बात नहीं। जैसे कि हमने क्या बोला था कि सर ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। मैग्नीशियम इधर कितना है सर, 1 है, ठीक है। इधर मैग्नीशियम कितना है, ये भी 1 है, मतलब ये क्या है, बैलेंस है। पर इधर आप देखोगे तो इधर ऑक्सीजन कितना है, 2। अच्छा, इससे पहले एक हल्की सी बेसिक चीज कि मान लो ये सर दिया है ऑक्सीजन, इधर ये मतलब ये कितना बता रहा है कि सर आपके पास कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है। ध्यान से समझो, ठीक। अगर मान लो ऐसे लिखा होता, सिर्फ एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, तो ये हमारे पास कितने ऑक्सीजन है, 4 3 12 ब्रैकेट पर है, तो हम इसे क्या बोलेंगे कि हमारे पास कितने ऑक्सीजन है, 12, कोई भी एलिमेंट हो, ठीक। अगर वही चीज ऐसे लिखी हो कि 2 mg, एक सेकंड रुकिएगा। कि अगर मैं बोल दूं कि सर ये ऐसे लिखा है 2, ठीक, तो मान लीजिए 3 लिखा है। अब सर आपके पास मैग्नीशियम कितना है, अब आपके पास 2 × 3 आपके पास है सर टोटल 6 मैग्नीशियम, ठीक। तो बस ये कुछ बेसिक चीजें 3 जो आपको बैलेंसिंग में काम आ सकती है। अब देखो आप आराम से, इधर सर मैग्नीशियम कितना है, 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 है। यहाँ पे भी सर मैग्नीशियम कितना है, 1 है, मतलब मैग्नीशियम हमारा क्या है सर, बैलेंस है, ठीक है। अभी बस बेसिक इतना समझो, फिर जब बड़ी बड़ी चीज में आएंगे तब आपको मैं और चीज कुछ बताऊंगा, ओके सर। अब क्या है दूसरा, ये ऑक्सीजन देखते हैं। ऑक्सीजन सर इतना इधर कितना है, 2। ऑक्सीजन इधर कितना है, 1 है। तो हमें ऑक्सीजन इधर भी कितना करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक ऑक्सीजन जोड़ दें, कुछ जोड़ना होना नहीं, सिर्फ मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक। हमेशा याद रखना, सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब सर हम जोड़ेंगे कैसे, हमको यहाँ पे लिखना है क्या, जो पूरा कंपाउंड रहेगा उसको इसके बगल में लिखना है। जैसे हमें कितने ऑक्सीजन चाहिए, 2, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2 ऑक्सीजन। तो आपके पास ऑक्सीजन कितना होगा, 2। सर ऑक्सीजन बैलेंस तो हो गया, पर इसकी वजह से मैग्नीशियम क्या हो गया, डिसबैलेंस हो गया। क्यों सर, क्योंकि मैग्नीशियम यहाँ पे कितना है, 1। पर हमेशा ये जो भी लिखा रहेगा ना वो सबके पास जाएगा, इसके पास भी 2 हो जाएगा, इसके पास भी 2 हो जाएगा, अगर कोई और एलिमेंट होता उसके पास भी होता, ठीक। तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, पर मैग्नीशियम कितना हो गया, 2 हो गया। यहाँ पे मैग्नीशियम कितना है, 1 है, तो इसको भी 2 बना देते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे अपन 2, ठीक। तो ये आपकी क्या हो गई, बैलेंस। तो फाइनली आपकी इक्वेशन क्या बन गई, 2 mg प्लस O2 gives that 2 mgO। ओके सर, इसको हम बोलेंगे कि आपकी क्या बोलते हैं, इक्वेशन सर क्या हो गई, बैलेंस हो गई है। आई होप आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं अपन, ठीक है। एक और एग्जांपल से देख लेते हैं, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन लेते हैं। देखिए दूसरा आपको क्वेश्चन क्या है कि इक्वेशन दी सर आपकी Fe प्लस H2O gives that Fe3O4 Fe3 प्लस H2। अब देखिए धीरे धीरे करके देखते हैं। देखिए सबसे पहले Fe को देखें, तो सर Fe इधर कितना है, 1 है रिएक्टेंट की तरफ, प्रोडक्ट की तरफ सर Fe कितना है, इधर 3 है, ठीक। अच्छा एक और चीज, हल्की सी बस चीज समझ लीजिए कि मान लीजिए जैसे इधर ही दो प्रोडक्ट, इसमें 2 प्रोडक्ट बना है। सपोज के लिए आपके पास लिखा है 4 इधर, प्लस क्या हो रहा है, प्लस O6 है। तो सर अब आपके पास कितना होगा, मान लीजिए यहाँ पे सर O4 लिखा होता, यहाँ पे O6 लिखा होता, तब आप कितना बोलते कि आपके पास ऑक्सीजन कितना है, आपके पास 4 प्लस 6, आपके पास टोटल कितना है, 10 ऑक्सीजन है, ठीक। तो आपको छोटी छोटी 3 4 चीजें मेन इंपॉर्टेंट याद रखनी बैलेंसिंग करते समय, ठीक सर। अब देखते हैं, देखिए एफ इधर कितना है सर, 1, पर एफ इधर कितना था, 3। तो अपन 3 इधर भी लाना पड़ेगा, तो इसके लिए कहाँ पे 3 लिखूं, हमको लिखना पड़ेगा सर यहाँ पे 3। एक काम करते हैं, इसको मैं दूसरे पेन से लिखता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक सर। तो इसको अपन लिखते हैं राइट से, ओके। तो देखिए आपको कहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, आपको ऐड करना पड़ेगा 3Fe यहाँ पे, ठीक। तब Fe बैलेंस हो गया। अब देखते हैं हम हाइड्रोजन की तरफ। वैसे तो अगर मैं आपको बता दूं कि इक्वेशन में या तो आप सबसे पहले हाइड्रोजन ऑक्सीजन देख लो, किसी को भी देख सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। पर अपन क्या हाइड्रोजन ऑक्सीजन को देखते हैं ना, तो बाकी चीजें उतनी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होती, क्योंकि हमको बार बार करनी पड़ेंगी अदला बदली, ठीक। ठीक है, तो हमने Fe देख लिया। अब हम O को देखते हैं। O इधर कितना है सर, O इधर आपका था 4, है ना, हाँ O आपका इधर 4 है, पर इधर कितना सर, 1 है। तो 4 अपने को इधर लगाना पड़ेगा, तो हमने लगा दी सर यहाँ पे 4। इधर ऑक्सीजन 4 हो गया, इधर भी ऑक्सीजन 4 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हाइड्रोजन इधर कितना है, 2। इधर हाइड्रोजन कितना है, 8। क्योंकि मैंने क्या बताया था, इन दोनों को अगर कुछ ऐसे लिखा हो, 8 2 यहाँ पे, ये 3 नंबर, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, ठीक। तो 4 2 जा 8, हाइड्रोजन इधर कितना है, 8, पर इधर कितना है, 2। तो इधर भी मुझे 8 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सर, 4 से। मैंने इधर भी कर दिया 4 से मल्टीप्लाई। अब क्या बैलेंस हो गया, क्या देख लेते हैं। Fe को देखते हैं, इधर 3Fe, इधर भी 3Fe है, ठीक है बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन को देखते हैं, हाइड्रोजन इधर 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन
4 वन जा 4, ठीक है, और ये 4 ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। ठीक, बात समझ आ गई? इसे हम आराम बोलते हैं बैलेंसिंग करना। ठीक, बाकी इसको आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक तो मार्क्स में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ज्यादा नहीं, जैसे आपका जो वन मार्क क्वेश्चन आएगा ना, उसमें आपका आ सकता है इसमें। ठीक सर, तो आई होप आपको बैलेंसिंग समझ में आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरी तरफ, जो कि हमारा क्या है सर, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक सर, क्या है हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ओके सर, तो देखिए पहला टाइप हमारा क्या है, पहला टाइप है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो, नाम ही बता रहा है कि किसी चीज को कंबाइन करने पे जो बनेगा उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। मान लीजिए, अभी मैं बताऊंगा एग्जांपल लेके, बट फिर भी आप समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए ए आपका कोई एलिमेंट है प्लस बी आपका कोई एलिमेंट है। अब इन दोनों को बना के आपका कोई नया प्रोडक्ट निकलेगा, उसको हम बोलेंगे सी। तो इसने क्या किया, दो एलिमेंट कंबाइन हुए और इसने एक नया प्रोडक्ट दे दिया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक सर, जैसे कि अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे अभी जो हमने लिखा था कि मान लीजिए हमने ले लिया, एक आपका ले लिया मैग्नीशियम प्लस एक आपका ले लिया सर ऑक्सीजन। ठीक, इन दोनों ने मिलके क्या बनाया सर, इन दोनों ने मिलके बनाया मैग्नीशियम ऑक्साइड। बात समझ में आ गई? ए मान लीजिए ये कोई पहला एलिमेंट, ये दूसरा एलिमेंट, इन दोनों ने कंबाइन होके नया प्रोडक्ट बना दिया। ठीक सर, अब क्या ये बैलेंस है, क्या देख लेते हैं। एमजी इधर वन है, इधर भी एमजी वन है, मतलब एमजी बैलेंस है। इधर ओ टू है, इधर ओ टू नहीं है, तो इसे हमें क्या करना पड़ेगा सर, इसे हमें करना पड़ेगा बैलेंस। ठीक, तो कर देते हैं। इधर ओ टू है तो इधर भी टू लाना पड़ेगा, टू बनाने के लिए हमें कहाँ पे टू मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस तरफ कर दिया। पर इसकी वजह से हमारा मैग्नीशियम डिसबैलेंस हो गया, मतलब इधर मैग्नीशियम टू है तो इधर भी टू करना पड़ेगा, तो हमने इधर टू एम लिख दिया। हमेशा याद रखो, अगर आपको कुछ चेंज करना है तो हमेशा आप यहीं पे करोगे, एलिमेंट के सामने, ठीक, बगल में। ठीक, अब क्या मैग्नीशियम दो दो हो गए, ठीक है, ऑक्सीजन कितना दो, इधर भी ऑक्सीजन कितना दो, मतलब ये बैलेंस हो गई है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता क्या है। सिंपल यार, जब दो एलिमेंट मिलके एक नया प्रोडक्ट बना देंगे तो हम नॉर्मल कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। ठीक, अब जैसे कि सी प्लस ओ टू आपका कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा, सी प्लस ओ टू गिव दैट क्या, सी ओ टू। ठीक, ये क्या बना दिया इसने, कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया, बस यही क्या हो गया, ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। आगे बढ़ते हैं सर, आगे आपका कौन सा है, आगे आपका है, एक सेकंड, ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट टाइप कौन सा। अच्छा एक सेकंड, आगे बढ़ने से पहले ना इसके कुछ और एग्जांपल बचे तो अपन उसे भी देख लेते हैं कि हाँ, बचे तो हैं, अभी करा दो। जैसे कि मैंने आपको एक कार्बन डाइऑक्साइड तो बता दिया, एक और ये भी एक देख लीजिए कि मान लीजिए आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये सर आपको क्या बना के देगा, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन आपको क्या बना के देगा, वाटर। ठीक, तो इसे हम क्या लिख लेंगे, अच्छा ऑक्साइड, हाइड्रोजन और ऑक्साइड बना के क्या आपको देंगे, H2O। ये क्या हो गया, वाटर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बना दिया वाटर। क्या ये बैलेंस, क्या एक बार देख लेते हैं, इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी कंबाइन करके बनाया, तो इसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। बैलेंस है क्या, देखो इधर टू हाइड्रोजन है, इधर भी टू हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन तो सर बैलेंस है। पर इधर टू ऑक्सीजन है और प्रोडक्ट में वन ऑक्सीजन है, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे भी टू करना पड़ेगा। जैसे राइट से कर देते हैं, ठीक है, तो तो यहाँ पे अपन लिख देंगे टू। ठीक, अब देखिए आपका ऑप्शन हो गया, पर इसकी वजह से हमारा हाइड्रोजन डिसबैलेंस हो गया। कैसे सर, टू टू जा फोर हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है टू, तो हम इधर भी टू लिख देंगे। ठीक, अब हमारा हाइड्रोजन भी फोर हो गया, ऑक्सीजन इधर टू है तो ऑक्सीजन भी टू हो गया, मतलब ये इक्वेशन हमारी क्या हो गई सर, बैलेंस हो गई है। आई होप आपको यहाँ तक चीजें समझ में आ गई होंगी। देखो एक्टिविटी की जो है ना वो मुझसे लास्ट में कर लेंगे, अभी जो मेन मेन चीजें हम अभी से कर लेते हैं। ठीक, नेक्स्ट इस पे आ जाते हैं हम, क्या सर, नेक्स्ट रिएक्शन। नेक्स्ट जो रिएक्शन है आपकी, वो है आपकी सर नेक्स्ट रिएक्शन, वो है आपकी सेकंड जो है, उसे हम बोलेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक सर, डीकम्पोजिशन रिएक्शन में सर क्या, जैसे कि हमने कॉम्बिनेशन में देखा था कि कोई दो चीज ऐड होके एक नया प्रोडक्ट बना रही थी, डीकम्पोजिशन में जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा। क्या सर, कि चीजें जो है, एक चीज जो है वो स्प्लिट होके दो तीन चीजों में स्प्लिट हो रही है। जैसे कैसे सर, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे समझ लीजिए, मान लीजिए कोई पूरा एक प्रोडक्ट है, कौन सा, एक सेकेंड, ए बी सी। ठीक, ये टूट जाता है, मतलब ये पूरा का पूरा एक प्रोडक्ट एलिमेंट है। ठीक, अब ये डिकम्पोज हो जाता है, डिकम्पोज मतलब टूट जाता है, किसमें, ये टूटता है आपका ए में प्लस बी में प्लस सी में। ठीक, कुछ ऐसी चीजें, एग्जाम्पल अपन देख लेते हैं। ठीक है, तो अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखाऊं,
मान लीजिए जैसे अभी हमने CO2 करा था, जैसे कि आपका सर CO2, ये सर मान लीजिए टूट गया कार्बन प्लस ऑक्सीजन में, ठीक। तो इसे क्या हम बोल देंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखो फिर बता रहा हूँ, अभी अपन सिर्फ टाइप से कर लेंगे, ठीक। उसके छोटे मोटे एग्जांपल लिख लेंगे। फिर मैं जो आपको एक्टिविटी कराऊंगा, जितनी भी एक्टिविटी के इक्वेशन है वो सब कराऊंगा, तो फिर मैं आपसे उसी टाइम बताऊंगा कि सर आप मुझे बताइए डिकम्पोजिशन का है कि कॉम्बिनेशन का, से आपकी अच्छी से प्रिपरेशन भी हो जाएगी और साथ ही साथ रिएक्शन हमें याद भी हो जाएगी, ठीक सर। मान लीजिए समझ में आ गया, ठीक। तो इसे हम क्या बोलेंगे सर, ये आपकी क्या हो जाएगी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। डिकम्पोजिशन मतलब वही कि बस कोई एक चीज है वो स्प्लिट होती है दो तीन चीजों में, ठीक। थर्ड तीसरी चीज हम आपकी देखते हैं, तीसरी चीज है सर आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब क्या होता है कि कोई एक चीज दूसरी चीज को खिसका देती है। डिस्प्लेस मतलब यही होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास एक एलिमेंट है AB+C, ये पूरा एक है, ये पूरा एक है। अब क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट मतलब किसी पावरफुल चीज ने किसी दूसरी चीज को खिसका दिया, यही चीज है। मान लो सी इन दोनों में से, मतलब सी जो है वो इन दोनों में से किसी एक से पावरफुल है, तो सी किसको खिसका देगा, बी को खिसका देगा। जब सी ने बी को डिस्प्लेस कर दिया तो सी किसके साथ लग गया, ए के साथ। मतलब ये बन जाएगा AC प्लस बी जो है वो अलग टूट के बैठ जाएगा। बस ये कुछ यही होता है डिस्प्लेसमेंट, कि मान लो कोई एक चीज है तो इसको क्यों खिसका रही, क्योंकि ये सी जो है बी से ताकतवर है, अगर नहीं होती तो डिस्प्लेस नहीं कर पाती, ठीक। अभी जैसे अभी आपने मेटल नॉन मेटल में रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ा होगा, तो रिएक्टिविटी सीरीज में हमने क्या पढ़ा था कि कौन किससे ताकतवर है, यही पढ़ा था। एक तरीके से बोले तो कि कौन किसको रिएक्ट कर देगा, ठीक। बस उसी की वजह से, ठीक। तो अगर मान लीजिए AB+C कोई एलिमेंट है, तो आपको जो दूसरा एलिमेंट है जो भी कमजोर, जिसकी कमजोर रिएक्टिविटी है वो उसको हटा के उसके साथ जुड़ जाएगा, तो इसी को हम क्या बोल देंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल देंगे, ठीक। आई होप आपको बात चीज समझ में आ गई होंगी। इसका एक सर एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखो ये आपकी एक्टिविटी का, बट फिर भी अपन यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं कि आपका है FeSO4+Cu, यही है। हाँ, नहीं नहीं, उल्टा लिख दिया मैंने, एक सेकंड रुकिएगा। Fe+Cu SO4, है ना। अब देखो क्या होगा कि Fe जो है वो Cu को डिस्प्लेस कर देगा, तो क्या बन जाएगा सर, ये आपका बन जाएगा FeSO4+Cu अलग रह जाएगा, ठीक। कोई भी दिक्कत, जैसे हमने ये पढ़ा था कि सर जो अकेला वाला होगा, इन दोनों में से जो कमजोर होगा इसके हिसाब से वो उसको हटा देगा। अगर वैसे तो होगा नहीं ऐसा, ये Fe जो है SO4 से ज्यादा ताकतवर, मतलब Cu से कम ताकतवर है, पर SO4 से ज्यादा ताकतवर है, तो SO4 को सर वो हटा देता। सर बात इतनी सी है कि एक जो चीज है वो दो में से किसी एक को डिस्प्लेस करके उसके साथ लग जाएगी, और जो हट गया है वो अकेला बैठ जाएगा, ठीक। इसी को हम क्या बोल देंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल देंगे, ठीक। कोई भी दिक्कत नहीं। ये हो गया सर आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आ जाते हैं सर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। देखो हमें रिवीजन करना है तो ऐसे फास्ट फास्ट करना पड़ेगा। आ जाता है सर आपका क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक। इसमें क्या होता है, मान लो ये AB+CD। अब क्या होगा सर, इसमें बस एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देंगे, ए सी को डिस्प्लेस कर देगा, ठीक। और बी डी जो है बी को डिस्प्लेस कर देगा। एक दूसरे को डिस्प्लेस करके एक दूसरे के साथ बढ़ जाएंगे। तो जब एक दूसरे को डिस्प्लेस करेंगे तो फिर क्या बन जाएगा सर, ध्यान से देखिए। नहीं तो आप इतनी चीज समझो कि कोई एक ही डिस्प्लेस करेगा, वरना बहुत डाउट में आ जाओगे, ठीक। इसको मान लो, अब देखो क्या किया, ए ने सी को डिस्प्लेस कर दिया, जब सी को हटा देगा तो ए किसके साथ बैठ जाएगा, ए आपके बैठ जाएगा डी के साथ, और बाकी दोनों कौन बच गए, बी और सी, तो ये दोनों कौन बैठ जाएंगे, बी सी, ठीक। बी सी मतलब अल्फाबेटिक लेटर, कुछ और नहीं, ठीक है। बी सी, ठीक, AD+BC, ठीक है। अब अपन अब सीधा आ जाते हैं रिएक्शन पे। देखिए अगर मैं आपको एक एग्जांपल लूं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए क्या है आपका, Na2SO4, Na2SO4 प्लस आपका है BaCl2, अब देखिए क्या होगा, NaCl2 बन जाएगा और BaSO4 बन जाएगा, ठीक। तो ये बन जाएगा NaCl2। Na ने Ba को डिस्प्लेस कर दिया तो क्या किसके साथ बैठ जाएगा, क्लोरीन के साथ, और Ba जो है किसके साथ बच जाएगा, SO4 के साथ, तो हो जाएगा BaSO4, ठीक है। आई होप बात चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक। कोई भी दिक्कत नहीं है। अच्छा एक बार इसको बैलेंस करके देख लें क्या, ठीक है। देखो इधर सोडियम कितना है सर, 2, इधर कितना है 1, तो 2 करना पड़ेगा। तो हमने सर इसको, अच्छा दूसरे पेन से कर देते हैं।
इसको अपने को यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2, है ना, Na2 हो गया। इसकी वजह से सर क्या हो गया, क्लोरीड जो हो गया डिसबैलेंस हो गया। इधर क्लोरीड था 2, इधर कितना हो गया 4, तो हमें इधर भी 4 करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। 2 कर दिया तो 2 2 जा 4, क्लोरीन तो 4 हो गया, सोडियम बैलेंस हो गया, क्लोरीन भी बैलेंस हो गया। अब क्या बचता है सर, एस को देखो, S1 है, S1 है, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है। अभी भी, अब देखो ट्विस्ट, इधर सर Ba2 हो गया, पर इधर कितना है, Ba1 है, तो हमें इधर भी Ba2 करना पड़ेगा। ठीक, कोई भी दिक्कत नहीं है, तो हमने इधर Ba कितना कर दिया, इधर हमने Ba कर दिया आपका 2। सही कर रहे हैं अपन, गलत कर रहे हैं? एक सेकंड यार, मैंने इक्वेशन ही गलत लिख दी। रुकिए रुकिए, देखिए देखिए क्या गलत लिख दिया मैंने। ज्यादा को इसमें बैलेंस करना था नहीं वैसे। देखो ध्यान से देखो, इधर Na कितना है 2, इधर क्लोरीन कितना है 2, इधर सिर्फ NaCl होगा, NaCl2 नहीं होगा, ठीक, NaCl। तो हमें दोनों को 2 2 बनाना है, तो हम सिर्फ किससे मल्टीप्लाई कर दें, सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो NaCl क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। इधर Ba कितना 1, इधर भी Ba1, S कितना 1, O कितना 4, इधर भी O4। ठीक, तो अपनी सारी चीज बैलेंस हो चुकी है, बस NaCl डिसबैलेंस है, जिसको हमने बैलेंस कर दिया है। ठीक सर, थोड़ी सी गलती होगी, आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। ठीक, तो ये अपने 3 थे सर, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक, आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। अब अपन बढ़ते हैं सर आगे की तरफ, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन की तरफ। देखो क्या है अपना नेक्स्ट टॉपिक, वो है आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। देखो सीधी सी चीज बोलूं, सीधी सी चीज, ऑक्सीडेशन आपको वर्ड से ही अरे यार क्या है ये, ऑक्सीडेशन आपको बता रहा है कि सर, ऑक्सीडेशन वर्ड में ही बता रहा है कि ऑक्सीजन, तो किसी भी रिएक्शन में या किसी भी कंपाउंड में अगर ऑक्सीजन जुड़ता है तो हम उसे बोल देंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक, क्या है चीज, हाँ, हाँ ठीक है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है सर, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, और दूसरी चीज, देखो ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन जो है रिलेटेड है ऑक्सीजन से, और रिडक्शन जो है रिलेटेड है हाइड्रोजन से। बात समझ आ गई, ऑक्सीडेशन रिलेटेड है ऑक्सीजन से, रिडक्शन रिलेटेड है हाइड्रोजन से। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऐड ऑफ ऑक्सीजन, और क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। कोई दिक्कत नहीं, अभी याद हो जाएगा। ठीक, वही रिडक्शन क्या होता है सर, रिडक्शन आपका होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। बात समझ आ गई, ऑक्सीडेशन होता है पहली चीज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। साथ ही साथ एक दूसरे के दुश्मन है, तो अगर रिमूव हाइड्रोजन रिमूव होगा तो भी ऑक्सीडेशन का नाम आएगा। ठीक, मतलब ऑक्सीजन का ऐड होना और हाइड्रोजन का हटाना ऑक्सीडेशन ही कहलाएगा। वहीं पे रिडक्शन, हाइड्रोजन का ऐड होना और ऑक्सीजन का रिमूव होना रिडक्शन हो जाएगा। ठीक, अभी अपन एग्जांपल देख लेते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो ध्यान से समझो, जैसे मान लो मैं आपको सामने एक एग्जांपल ले लेता हूँ, Cu प्लस O2 गिव्स दैट कॉपर ऑक्साइड। ठीक, क्या बना दिया इसने, कॉपर ऑक्साइड। अब देखो, क्या कॉपर के पास पहले ऑक्सीजन था क्या सर, नहीं था। कॉपर जब प्रोडक्ट में आया तो उसके पास क्या ऐड हो गया, ऑक्सीजन हो गया। मतलब ये कौन सी रिएक्शन है सर, ये आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। बात समझ में आ गई। ठीक, इसमें क्या हो रहा है सर, इसमें हो रहा है आपका एडिशन ऑफ O2, मतलब O2 क्या समझो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। इसका एक बार इसको बैलेंस देख लेते हैं, इधर Cu कितना 1, इधर भी Cu 1 है। ठीक, इधर ऑक्सीजन कितना है 2, पर इधर कितना है 1, तो इसे बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, लग गया। पर कॉपर कितना हो गया, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे भी 2 Cu लगा दो, आपकी बैलेंस हो गई। ठीक, बात समझ आ गई। किसका कौन सी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इधर देखो कॉपर है, तो कॉपर के कॉपर जैसे उधर गया तो इसके साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया, इसलिए हमने इसको बोल दिया ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक, अब एक और दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये देखो अ, दूसरा एग्जांपल, ठीक है, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं अपन। देखो एक एग्जांपल आप ही की बुक में दिया है, वो बोलता है कि CuO प्लस H2 हीट करेंगे तो आपका क्या मिलेगा, आपको मिलेगा Cu प्लस H2O। एक सेकंड,
ये देखिए, ठीक है। अच्छा, पहली चीज, अभी ऑक्सीडेशन रिएक्शन बाद में देखेंगे, मुझे बताओ कि कौन सा एग्जांपल है, कॉम्बिनेशन है, डिकम्पोजिशन है, डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट है। देखो ध्यान से देखो, क्या कर रहा है, हाइड्रोजन ने जो है कॉपर को हटा दिया, कॉपर को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया और कॉपर अकेला बच गया। तो इसे हमने किसमें पढ़ा था, इसे हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। क्या था सर, जब ए बी प्लस सी था तो सी ए को हटा के क्या बन जाता था, सी ए को हटा के ए अकेला बन जाता था और ये बन जाता था बी सी। ठीक है, फिर समझ में आ गई, कोई बात नहीं। ठीक है सर, बात समझ आ गई होगी आपको। अब अपन देख लेते हैं सर ऑक्सीडेशन और रिएक्शन क्या होता है। इसमें रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स बोल रहा हूँ, रिडक्शन क्या होता है। देखो सर, हमने क्या पढ़ा था कि रिडक्शन को हम कब बोलेंगे, जब हाइड्रोजन ऐड हो रहा होगा या फिर जब ऑक्सीजन रिमूव हो रहा होगा तो भी हम रिडक्शन बोलेंगे। ये चीज हमने पढ़ी थी। तो देखो, ये CuO था पहले, ठीक है भैया, धीरे 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 उधर गया, तब इसके पास आपने क्या देखा कि इसके पास जो ऑक्सीजन पहले था अब वो नहीं है। मतलब इसके पास क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यही हो रहा सर। और ये चीज हमने किसमें देखी थी, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन किस, क्या था, वो होता था रिडक्शन। तो ये किसका एग्जाम्पल है सर, ये आपका एग्जाम्पल है रिडक्शन का। ठीक, बात समझ में आ गई होगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, कोई भी दिक्कत आई होप आपको नहीं होगी। नॉर्मल यार, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड होता है या फिर हाइड्रोजन रिमूव होता है। ठीक, और वहीं पे आपका रिडक्शन में या तो हाइड्रोजन ऐड होगा या फिर ऑक्सीजन रिमूव होगा, उसी को हम क्या बोल देंगे, रिडक्शन रिएक्शन। ठीक, दो चीज समझ में आ गई। अब जिस भी रिएक्शन में ये दोनों चीज साथ में हो रही होंगी, मतलब कौन सी दोनों चीज सर साथ में हो रही होंगी, आपकी क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन भी हो रहा होगा एंड रिडक्शन भी हो रहा होगा। ठीक, जिस भी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा होगा, उस रिएक्शन को हम बोलते हैं रिडक्शन का आर ले लो, ReD ले लो, और ऑक्सीजन का OX ले लो। इस उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक, इन शॉर्ट, जहां पे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा होगा उसको हम क्या बोलेंगे सर, उसको हम, उस रिएक्शन को हम बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक, एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं सर। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपकी बुक में दिया है Cu, एक सेकंड रुकिएगा, Cu प्लस, अरे यार क्या है ये, 2 सेकंड सर, दो दिक्कत हो रही है आज बड़ी। CuO प्लस, क्या दिया आपको, प्लस हाइड्रोजन गिव्स दैट, वही वाली है क्या, हाँ मुझे थोड़ी सी लगा, Cu प्लस H2O, अच्छा वही वाली। अब इसे आप ध्यान से देखो, वो क्या रहा है सर, हमने क्या बोला कि कॉपर जो है, कॉपर के साथ ऑक्सीजन था तो ये गया, कॉपर उधर गया पर ऑक्सीजन तो हट गया, मतलब ये क्या हो रहा है सर, ये हो रहा है आपका रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यही हो रहा है। इसमें देखते हैं सर, हाइड्रोजन पहले सिंगल था, हाइड्रोजन उधर गया तो उसके पास क्या हो गया, उसके पास ऑक्सीजन ऐड हो गया, मतलब क्या हो रहा है, ऐड ऑफ ऑक्सीजन। हमने क्या पढ़ा था कि सर अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा होगा तो हम उसे बोलेंगे ऑक्सीडेशन, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीडेशन हो रहा होगा तो हम उसे क्या बोलेंगे, रिडक्शन। जहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में हो रही है जिस भी रिएक्शन में, उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे सर, उसको हम बोलेंगे रीडॉक्स रिएक्शन। ठीक, अभी अभी पढ़ा, आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। ठीक सर, बात समझ में आ गई। अच्छा, दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं अपन रिडॉक्स रिएक्शन का। तो क्या है सर, आपका मान लीजिए ये ZnO प्लस सी गिव्स दैट, क्या दे रहा है आपको, आपको दे रहा है Zn प्लस CO। देखो, Zn के पास सर पहले O था, वो उस तरफ गया तो उसके पास O गायब हो गया, मतलब क्या हो गया सर, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। सी पहले सिंगल था, सी सर जब उस तरफ गया तो इसके पास क्या हो गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं, रिडक्शन। किसी भी सेम रिएक्शन में दोनों साथ में हो रहे हैं तो हम उसको क्या बोल देते हैं सर, उसको हम बोल देते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक, एक और एग्जांपल देता हूँ, आप इसको मुझे बताइएगा कि इसमें से कौन सी रिडॉक्स हो रही है, कौन सी ऑक्सीडेशन हो रही है, कौन सी रिडॉक्स हो रही है। ठीक है, देखिए,
ये आपके एनसीईआरटी का है, मैं अपने मन से नहीं दे रहा हूँ। MnO2 प्लस, अच्छा ये तो बाद में, चलिए बैलेंस छोड़ देते हैं, बैलेंस करके दे रहा हूँ मैं। HCl गिव दैट क्या देगा सर? MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। इसमें आपको मुझे बताना है कि ये कौन सी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है, या दोनों ही है, और दोनों को हम क्या बोलते हैं? रिडॉक्स। ठीक, ये आपका होमवर्क है, आपको करके लाना है। ठीक सर, आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। बस लास्ट टॉपिक बचा, इसके बाद सर हम एक्टिविटी शुरू कर देंगे। देखिए लास्ट टॉपिक क्या है सर आपका? कोरोजन और रेंसिडिटी। देखो ये जो छोटी छोटी चीज है ना, जैसे कोरोजन हुई, रेंसिडिटी, तो मैं इस पे आपको शॉर्ट बनाता हूँ। आप इसी चैनल पे शॉर्ट बना के सेंड करता हूँ, पोस्ट कर देता हूँ, तो आप उसको देखेंगे तो सर हो सकता है आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, तो अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है सर? है कोरोजन। क्या है सर? नेक्स्ट टॉपिक अपना कोरोजन। देखो कोरोजन होता क्या है, सबको मालूम है यार, कोरोजन एक तरीके का वही समझो जो रस्टिंग होता है। ठीक, जंग लगने को ही हम कोरोजन बोलते हैं, मतलब किसी भी एलिमेंट पे अगर जंग लग रही है तो हम उसे क्या बोलते हैं? कोरोजन बोलते हैं। जैसे कि लोहा, लोहे पे जब जंग लगती है तो हम क्या बोलते हैं? भैया लोहे पे जंग लगी, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कोरोजन बोल देते हैं। ठीक है, ठीक सर, सिंपल चीज, बस आपको बस कोरोजन की डेफिनेशन तो आप बुक से याद ही कर लेंगे। ठीक, मतलब बस यही है कि रस्टिंग ऑफ आयरन, किसी भी उस पर एक अलग सी रस्टिंग चढ़ जाती है, उसे हम कोरोजन बोलते हैं। बस हमें ये देखना है कि अलग अलग चीज पे अलग अलग कोटिंग होती है, वो कौन से कलर की होती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं आयरन की, तो सर आयरन पे को जो कोटिंग होती है कैसे दिखती है सर? वो रेडिश ब्राउन में दिखती है, रेडिश ब्राउन में दिखती है। ठीक, ये कब होती है? कोरोजन कब होता है? जब ऑक्सीजन और वाटर दोनों का जब मेल जहाँ पे होता है, जहाँ पे उस मेटल पे, वही वहां पे रस्टिंग हो जाती है, और इसी को हम क्या बोलते हैं सर? कोरोजन। आयरन में अगर होगा रेडिश ब्राउन कोटिंग, तो हम वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा रस्टिंग। ठीक, मतलब आयरन में रस्टिंग कोरोजन कैसी दिखती है? रेडिश ब्राउन में। वही बात करें सर आपकी दूसरी, जैसे कि सिल्वर, सिल्वर पे जंग कैसी दिखती है? वो दिखती है ब्लैक कोटिंग में। कैसी दिखती है? ब्लैक कोटिंग में। ठीक, और बात करें सर आपकी कॉपर की, एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, कॉपर पे सर आपकी कौन से कलर की दिखती है? तो कॉपर पे आपकी दिखती है सर ग्रीन कलर की। भी एक सेकंड। हम्म, ठीक है, कौन सी कलर की दिखती है सर आपकी? ये यार क्या हो रहा है इसको? ग्रीन कलर के। ठीक सर, बात समझ आएगी। कोरोजन क्या होता है सर? रस्टिंग जो होता है उसी को हम कोरोजन बोलते हैं। तो आयरन में, आयरन पे कौन सी कलर की कोटिंग होती है? रेडिश ब्राउन में। सिल्वर पे ब्लैक कोटिंग है, मतलब सर उसमें जंग लग गई है। कॉपर अगर ग्रीन हो रहा है तो मतलब उसपे भी जंग लग गई है। आई होप आपको इतनी छोटी सी चीज समझ में आ गई होगी, कोरोजन का मतलब समझ में आ गया होगा। देखो कोरोजन होता क्या है, मतलब पूरी ना धीरे धीरे जो सेलमेंट को उसको पूरा खाने लग जाता है। ठीक, खत्म करने लग जाता है। ठीक है, इससे, और दूसरी हाँ एक नई चीज क्या है आपको, अगर आपको उससे बचाना है, जैसे कि रेल हो गया, मतलब जो लोहे हुए जैसे ब्रिज हो गया, तो अगर आपको उससे बचाना है तो या तो आप उससे पेंट कर दो। ठीक, या फिर आप उसको बदल दो। जैसे बहुत सारे अमाउंट, जो भी बड़ी बड़ी चीजें ब्रिजेज होती है, तो बहुत सारे अमाउंट उस पर लगता है कि सर जो जंग हो रही है, क्योंकि वो सर कभी भी गिर सकता है, तो उसको बदला जाए या फिर उस पर काम किया जाए। ठीक, अब जो लास्ट टॉपिक आपका आता है वो सर आपका रेंसिडिटी। क्या है सर आपका? रेंसिडिटी। हाँ ठीक, रेंसिडिटी क्या होता है सर? कि जब, कि सर जैसे कोई भी खाने वाली चीज, बेसिकली खाने वाली चीज नहीं होता है कि कोई भी खाने वाली चीज जो तेल या फैट से बनी हुई है, ऑयल या फैट से बनी हुई है, तो अगर आप उसको खुला छोड़ देते हो तो वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके उसका जो टेस्ट है और स्मेल जो बदल देती है। तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं कि भैया वो क्या हो गया? वो रेंसेड हो गया है। ठीक, बात समझ आ गई कि मतलब कि कोई भी खाने वाली चीज है जिसमें मतलब जो तेल ऑयली, बेसिकली यही मेन चीज होती है, जो फैट्स और ऑयल से जो बनी है। ठीक, अगर आप उसको खुला छोड़ दोगे तो ऑक्सीजन के साथ रह के, मतलब ऑक्सीजन से रिएक्ट करके उस चीज का जो स्मेल है और उसकी जो टेस्ट है वो बदल देती है। ठीक, उससे बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हम ट्राई करते हैं कि ऑक्सीजन के कांटेक्ट में वो फूड मटेरियल जो है वो ना आए। ठीक, तो अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हम उसके लिए यूज करते हैं सर एंटीऑक्सीडेंट। ठीक, मतलब मैंने क्या बोला सर, कि जो भी फैट्स और ऑयल वाली चीजें होती हैं, ठीक, वो क्या करती है? जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है तो क्या बना देती है? वो आपका जो फूड मटेरियल वो रेंसिड कर देती है। जिससे क्या होता है सर?
जिससे आपका जो टेस्ट होता है फूड का, टेस्ट जो होता है वो बदल जाता है, ठीक। उसकी स्मेल जो होती है वो थोड़ी अजीब से आने लग जाती है, ठीक। इससे प्रिवेंट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं सर एंटी ऑक्सीडेंट, ठीक। क्या बोलते हैं, एंटी ऑक्सीडेंट यूज करते हैं, ठीक। जैसे कि जो आपके चिप्स होते हैं वो ऑक्सीजन के उसमें ना आए, देखा आपने, थोड़ा अलग से टेस्ट होने लगते हैं। ऑक्सीजन चिप्स जो है ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ना आए तो हम उसको एकदम टाइट पैक रैपर में पैक करते हैं, ठीक है सर। तो यही कुछ चीजें जो आपको समझनी थी, ठीक सर। तो अब समझ में आ गया होगा आपको कि कोरोजन डेंसिटी क्या होती है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन हमने पढ़ लिए, कौन कौन से होते हैं, केमिकल कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, कोरोजन और रिडक्शन रिएक्शन, साथ साथ रेडॉक्स रिएक्शन। अब हम जल्दी जल्दी हमारी जितनी भी एक्टिविटी है हम उसको एक बार फटाफट देख लेते हैं, ताकि, क्योंकि वही चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस चीज में अगर आपको देखी जाए, हाँ साथ ही साथ टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन तो जरूरी है, पर एक्टिविटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री के तौर पे, ठीक। तो फटाफट शुरू कर देते हैं हम अपना, क्या है एक्टिविटी। ठीक सर, एक्टिविटी कैसा लग रहा है, ठीक। अगर देखो पहली एक्टिविटी देखें, मतलब एक्टिविटी तो खैर नाम की, देखो मैं आपको सिर्फ फटाफट याद करवा देता हूँ कि सर क्या क्या चीज है। देखो पहली चीज आपकी जबान पे आ गई कि अगर आप कभी भी मैग्नीशियम रिबन को, क्या सर, मैग्नीशियम रिबन को जब आप किससे, आप उसको जलाओगे, किसको सर, मैग्नीशियम रिबन को जब जलाओगे तब वो क्या प्रोड्यूस करती है सर, एक मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस करती है। अच्छा पहले लिख देता हूँ फिर रिएक्शन बाद में लिखूंगा। क्या हो गया, जब आप, सर जब मैग्नीशियम को बर्न किया जाता है, मैग्नीशियम जब बर्न होता है किसमें सर, जब बर्न किया जाता है तो वो क्या देता है, वो सर आपको देता है, अरे, मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है, ठीक। अब इसमें आपको मेन चीज क्या रखनी है, सिर्फ मेन मेन चीज कि सर, अच्छा मैग्नीशियम जो है जब बर्न हो रहा है तो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है सर, ऑक्सीजन के साथ, ठीक। किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ, और वो फिर क्या बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मतलब मैग्नीशियम पे ऐश देता है विथ व्हाइट डार्जिलिंग फ्लेम के साथ, ठीक। तो अगर मैं इसकी रिएक्शन लिख दूं, सीधी से वही रिएक्शन आपकी, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स दैट मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसको बैलेंस कर दें फिर से, ठीक, तो ये जाएगा 2 mg, ठीक। याद क्या रखना है कि आपको कैसे देता है ये, मैग्नीशियम रिबन जब बर्न होती है तो डेजलिंग व्हाइट फ्लेम में देता है, ठीक। क्या देता है, जब बर्न होती है तो डेजलिंग व्हाइट फ्लेम के साथ बर्न होती है, ठीक। और किस में कन्वर्ट हो जाती है, पाउडर में कन्वर्ट हो जाती है, किस में कन्वर्ट हो जाती है सर, पाउडर में, ठीक। जब जलती है तो दार्जिलिंग व्हाइट फ्लेम के साथ जलती है और साथ ही साथ वो पाउडर में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक। इतनी सी चीज यार, वो आपसे बस सिंपल से यही पूछेगा कि मैग्नीशियम को जब आप बर्न करते हो तो क्या निकलता है, क्या चेंजेस आप देखते हो, तो बस बोल देना कि सर मैग्नीशियम ऑक्साइड निकलती है, ठीक, विद डाइज वाइट दार्जिलिंग व्हाइट फ्लेम निकलती है, बस इतनी चीजें, 2 पॉइंट है, इसके सिवा कुछ नहीं है इस एक्टिविटी में, ठीक। बढ़ते हैं सर आगे नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ। वो क्या है आपकी दूसरी एक्टिविटी, ठीक है। तो दूसरी एक्टिविटी में क्या बोल रहा है कि टेक अ लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब, ऐड पोटेशियम हाइड्रेट सॉल्यूशन टू दिस, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। सिंपल चीज है, तो क्या बोला सर उसने कि लेड नाइट्रेट को लो, लेड नाइट्रेट मतलब PbNO3 होल ट्वाइस प्लस लेड नाइट्रेट, ये हो गया। उसने क्या बोला, और साथ ही साथ उसमें क्या ऐड कर दो, पोटेशियम आयोडाइड ऐड कर दो, पोटेशियम मतलब के, आयोडाइड मतलब आई, ठीक। पोटेशियम आयोडाइड कर दो, तो हमें क्या देखने को मिलेगा। अब देखो, अच्छा हाँ एक और चीज मुझे बताओ, अच्छा इसको बता चुके हो आप कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो है वो क्या, ये दोनों जब मिले तो क्या कौन सी रिएक्शन बनाई सर, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये हमने एग्जांपल में देख लिया था। इसको बताइएगा, जब लेड नाइट्रेट मिलता है पोटेशियम आयोडाइड के साथ तो क्या बनाता है सर, वो देता है आपको पोटेशियम नाइट्रेट बनाता है, क्या बनाता है, पोटेशियम नाइट्रेट बनाता है, ठीक। और साथ ही साथ लेड आयोडाइड बना देता है, लेड आयोडाइड बनाता है। क्या बनाया इसने सर, ये आपका था लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड, इसने बना दिया सर पोटेशियम नाइट्रेट और लेड आयोडाइड बना दिया। अब मुझे बताओ सर ये कौन सी रिएक्शन है, तो देखो अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो हमने पढ़ा था कि
इसमें किसने किसको डिस्प्लेस कर दिया? पोटेशियम ने जो है, पोटेशियम ने किसको डिस्प्लेस कर दिया सर? लेड को डिस्प्लेस कर दिया। इससे क्या बन गया? पोटेशियम नाइट्रेट बन गया और बाकी क्या बच गया? लेड आयोडाइड बच गया। ठीक है, तो क्या हो गया, जब इसने डिस्प्लेस कर दिया तो कौन सी, इसने इसको किया, इसने इसको किया, तो कौन सी रिएक्शन बन गई सर? ये सर ये आपकी बन गई डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बन गई। ठीक सर, आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। अच्छा, ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है कि जो लेड आयोडाइड जो बनेगा वो कैसा होगा सर? आपका येलो पीपीटी में बनाएगा। कैसा? येलो पीपीटी में बनाएगा। और ये जो होगा आपका ये कलरलेस सोल्यूशन। कलरलेस मतलब कोई भी कलर नहीं दिखाएगा। ठीक, बात समझ में आ गई? इतनी चीज है कि सर लेड नाइट्रेट जब ऐड होगा पोटेशियम आयोडाइड के साथ तो बस एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देंगे तो बना देंगे लेड पोटेशियम नाइट्रेट और लेड आयोडाइड। लेड आयोडाइड आपका येलो पीपीटी में होगा और पोटेशियम नाइट्रेट जो होगा आपका कलरलेस होगा। इतनी चीज है और कोई भी दिक्कत नहीं है। कौन सा रिएक्शन है सर? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक, बढ़ते हैं सर तीसरी एक्टिविटी की तरफ। तीसरी एक्टिविटी में क्या है कि बोल रहा है कि सर एक जिंक ग्रेन्यूल लो। जिंक ग्रेन्यूल ले मतलब हमने सर जिंक ले लिया और उसमें आप ऐड कर दो हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड, कोई भी। तो हमने ऐड कर दिया क्या सर? HCl हमने ऐड कर दिया। ठीक, अच्छा इसको देखो, इसको आप वो कर देना, क्या बोलते हैं, बैलेंस करना पड़ेगा आपको। ठीक है, क्या करना पड़ेगा आपको? बैलेंस करना पड़ेगा। देख लेना आप, बैलेंस कर देना आप। ठीक है, अब देखो इससे क्या बोला सर? जिंक है और इसमें आप क्या डाल दो सर? हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दो। तो क्या देंगे सर? सिंपल सी बात है, कोई बड़ी चीज नहीं है। ये आ जाएगा सर आपका जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। अब मुझे बताओ सर ये कौन सा रिएक्शन है? क्या किया सर इसने? जिंक ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया और जिंक क्लोराइड बन गया और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गई। ठीक, तो ये कौन सा रिएक्शन है सर? ये आपका रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक, बात समझ में आ गई? बैलेंस करना है, क्या कर देते हैं, देखो इधर हाइड्रोजन कितना है 2, इधर कितना 1, तो यहाँ पे लिख दो 2। Cl इधर 2 हो गया, Cl इधर भी 2 हो गया, जिंक 1 है, जिंक 1 है, मतलब क्या हो गई सर? आपकी बैलेंस हो गई है। ठीक, ऑब्जर्व क्या करना है आपको? ये क्या है? ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अच्छा हाँ यार, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यार एक्सोथर्मिक से याद है, देखो यहीं पे समझ लो। दो चीज होती है सर। कौन सी? दो चीज। एक होती है सर आपकी एक्सोथर्मिक, एक होती है सर आपकी इंडोथर्मिक। कौन सी होती है सर? एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक छोटी चीज है, कोई बड़ी चीज नहीं है। देखो एक्सोथर्मिक क्या होता है? जो हीट को बाहर फेंके। एक्सो मतलब बाहर, हीट को, हीट इवॉल्व करे। हीट, थर्मिक मतलब होता है हीट। ठीक, एक्सोथर्मिक, एक्सो मतलब बाहर, हीट को क्या करे सर? इवॉल्व करे। वही एंडोथर्मिक मतलब क्या होता है सर? एंडोथर्मिक होता है हीट एब्जॉर्ब करे, हीट को एब्जॉर्ब करे। अब जैसे कि मान लो कोई रिएक्शन हो गई। ठीक, अब जैसे इसी रिएक्शन का ले लो, इसने क्या बोला था? किसी एक टेस्ट किसी एक उसमें लो, फनल में लो। ठीक है, उसमें आपने सर जिंक डाला, जिंक के कुछ पीसेस डाले, उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला, उसको घुमाया तो जिंक क्लोराइड बन गया और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। जब आप उस फ्लास्क को पकड़ोगे ना तो आपको क्या गरम गरम फील होगा। गरम गरम फील हो रहा मतलब वो क्या निकाल रहा है? वो हीट इवॉल्व कर रहा है, हीट निकाल रहा है। और हीट इवॉल्व कर रहा है, बाहर निकाल रहा है, बाहर मतलब एक्सो। तो हम इसको और क्या बोलेंगे सर? हम इसको डिस्प्लेसमेंट तो बोलेंगे, बोलेंगे साथ में क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। ठीक सर, बात समझ में आ गई? एक्सोथर्मिक क्या होता है? एक्सोथर्मिक मतलब वही होता है कि हीट को इवॉल्व करते हैं। ठीक, दिमाग से फिसल गया था, कोई बात नहीं। दो चीज हमने क्या नोटिस करी कि एक तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर रहा है और साथ ही साथ एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब टेम्परेचर को बढ़ा रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है। ठीक है, बात समझ में आ गई? ये आपकी 3 एक्टिविटी थी अब तक की। ठीक है सर, अब बढ़ते हैं सर आगे। बढ़ते हैं सर चौथी एक्टिविटी पे। चौथी एक्टिविटी क्या है आपकी? कैल्शियम की है। तो क्या बोलता है सर कि क्विक लाइन, कुछ चीज याद कर लो। देखो कैल्शियम ऑक्साइड, इसको हम क्या बोलते हैं सर? इसको हम बोलते हैं क्विक लाइन। ठीक है, और नेक्स्ट जो है, हाँ दूसरी चीज आपको याद करनी है कि अभी ऐसे ही बता दो, चलो उसको बाद में देखो। एक्टिविटी में क्या बोलता है कि कैल्शियम ऑक्साइड को अगर आप वाटर के साथ ऐड करोगे तो क्या बनेगा और क्या ऑब्जर्व क्या चेंज है वो होगा। ठीक, तो देखते हैं। देखो कैल्शियम ऑक्साइड मतलब यही कैल्शियम ऑक्साइड
तो जब हमने क्या डाला कैल्शियम ऑक्साइड में, जब हमने वाटर डाला, क्या डाला सर, वाटर डाला, तो उसने हमें क्या बना के दिया, उसने हमें बना के दिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बना के दिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना के दिया, और साथ ही साथ क्या जनरेट हुई सर, हीट। देखो आपने ये रिएक्शन ना देखी होगी, जब आप क्या बोलते हैं, जब आपकी अगर पुताई होती है, तो जब मान लो किसी आपने कंटेनर में आपने वो जो चूना है, चूना यही उसी बिल्कुल सेम टू सेम कहानी है। आपने चूना रखा, उसमें आपने क्या कर दिया, इसमें आपने पानी डाल दिया, तो आप थोड़ी देर बाद देखते हो कि वो जो पानी है वो थोड़ा उबलने टाइप होता है। उबल क्यों रहा है सर, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है, वो गर्म हो रहा है। गर्म हो रहा है मतलब हीट जनरेट कर रहा है। ठीक, फिर वो बाद में जब ठंडा हो जाता है तब आपका क्या बनता है, चूना, और फिर आप उसे दीवार पे पोतने लग जाते हो। ठीक, वही चीज हो रही है कि भाई आपने कैल्शियम ऑक्साइड लिया, चूना लेके आए, आपने उसमें पानी डाल दिया, तो फिर क्या बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, और साथ ही साथ वो हीट इवॉल्व करता है। हीट इवॉल्व मतलब ये फिर से क्या बोल रहा है, ये सर ये क्या है, ये आपकी ये एक्सोथर्मिक है ना। हीट इवॉल्व मतलब एक्सोथर्मिक। ठीक, बात समझ में आ गई। तो इसे हम क्या, अच्छा कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं, क्विक लाइम। क्या बोलते हैं, क्विक लाइम। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या बोलते हैं सर, इसको हम बोलते हैं स्लेक्ड लाइम। क्या बोलते हैं, स्लेक्ड लाइम। ठीक है, बात समझ में आ गई। छोटी सी चीज थी कि भैया क्विक लाइम जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो स्लेक्ट लाइम बनाएगा, और साथ ही साथ बहुत विग्रेसली रिएक्ट करता है। ठीक, वाइग्रेसली रिएक्ट करता है, और साथ ही साथ हीट इवॉल्व करेगा। ठीक है, जिसको हम ये जो हम किस में यूज करते हैं, व्हाइट वॉशिंग, मतलब जब दीवार में पोतते हैं ना दिवाली के टाइम, उसी को व्हाइट वॉशिंग यूज करते हैं। ठीक, अच्छा एक चीज आपके बुक में डू यू नो में करके दी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि आप जब देखते होगे कि आप जैसे आपने जब पेंट कर दिया, तो आपकी दीवार जो है वो चमकने की लगती है। भैया वही पेंट कंटेनर में था तो उतना नहीं चमक रहा था, पर आपने जैसी दीवार पे पोत दिया तो भैया वो दीवार एकदम चकाचक होने लगी। क्यों होता है, क्यों सर, ये देख लीजिए। अच्छा हमने क्या पोता था, क्विक लैम्प पोता था कि स्लेट लैम्प पोता था, हमने पोता था अपनी दीवार पे स्लेक्ड लैम्प, मतलब कि CaOH होल ट्वाइस, सी ए, ये दिक्कत दे रहा है, पता नहीं क्या हो गया, OH होल ट्वाइस स्लेक्ड लैम्प हमने पोता। तो जब सर आपने दीवार पे अपनी स्लेक्ड लैम्प पोत दिया था, तब अच्छा आपके एयर में क्या थी, ऑक्सीजन थी और कार्बन डाइऑक्साइड थी। तो क्या हुआ, जब आपने यही स्लेक्ट लाइम अपनी दीवार पे पोता, इसी स्लेक्ट लाइम ने किसके साथ रिएक्ट कर रहा था, ये इससे रिएक्ट कर दिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। किसके साथ रिएक्ट कर दिया सर, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। और फिर उसने क्या बना दिया सर, फिर उसने बना दिया कैल्शियम कार्बोनेट बना दिया। क्या बना दिया सर उसने, कैल्शियम कार्बोनेट बना दिया। ठीक, बात समझ आ गई। इसी की वजह से आपकी जो दीवार है वो चमकने लगती है, और जो आपका मार्बल है, मार्बल समझते होगे, उसका भी यही फॉर्मूला होता है। ठीक, तो अपन ये बोल सकते हैं कि सर आप जो दीवार पे पोते हो तो थोड़ा थोड़ा एक मिनी मार्बल जैसा है। ठीक, समझ जाइए इसमें क्या बात है। अगर आपसे पूछ देगा कि व्हाइट वॉशिंग के बाद आपकी दीवार एकदम चमकने क्यों लगती है, जैसे शाइन क्यों नहीं लगती, तो क्यों सर, क्योंकि हम जो पोतते हैं, स्लेट लाइम जो पोतते हैं, वो किसके साथ रिएक्ट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और क्या बना देता है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस, अच्छा प्लस क्या बनाता है, H2O। इसकी वजह से क्या होता है सर, लिक्विड फॉर्म में। इसकी वजह से क्या होता है कि आपकी दीवारें जो है चमकने लगती है। ठीक है, कोई भी दिक्कत आई होप नहीं होगी, इसको समझना है, बहुत जरूरी है, इसको याद रखना। ठीक, ये थी आपकी सर चौथी एक्टिविटी। बढ़ते हैं अपन अगली एक्टिविटी पे। ठीक है, तो देखो अगली एक्टिविटी क्या है आपकी, ठीक चौथी, अच्छा बढ़ने से पहले मुझे बस एक चीज बता दीजिए कि जो हमने पढ़ा क्विक क्लाइम और स्लेट क्लाइम का, ये बताइए कौन से रिएक्शन है। क्या हुआ देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन H2O ने मिलकर क्या बना दिया, एक सिंगल कंपाउंड बनाया, मतलब इसने कंबाइन होकर एक बनाया, तो हम इसे क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, आई होप आपको चीज समझ में आ रही होंगी। अब बढ़ते हैं सर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ। क्या है हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी, पांचवी। क्या बोलती है सर कि टेक अबाउट 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। भैया एक ट्यूब में आप क्या लो, फेरस सल्फेट लो, मतलब कि क्या लो, FeSO4 लो। ठीक, अच्छा वो बोलता है कि नोट द कलर ऑफ द फेरस सल्फेट, तो हमेशा याद रखो कि ये कौन से कलर का होता है सर, ये आपका कलर का होता है जिस कलर का मैंने लिखा है, मतलब कि ग्रीन कलर का होता है। अब आप उसको क्या करो सर, अब आप उसको करो हीट। क्या करो सर, गरम करो, गरम करो, गरम करो। जब आप गरम करोगे तो मुझे बताओ कि उसमें से क्या होगा, क्या निकलेगा, ये सब मुझे बताओ। ठीक, ऐसा मैं नहीं बोल रहा, आपका NCERT बोलती है।
तो याद रखो, जब भी आप FeSO4 को हीट करोगे, किसमें सर, एक बॉइलिंग ट्यूब में हीट करोगे, तो क्या निकलेगा, उसमें से तीन चीज निकलेगी। क्या चीज निकलेगी? पहली चीज निकलेगी Fe2O3, इसको याद करना है आपको कैसे भी करके। दूसरी चीज मतलब फेरिक ऑक्साइड, उसके बाद निकलेगा सल्फर डाइऑक्साइड SO2, और फिर निकलेगा सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3। ठीक, बात समझ में आ गई? ये क्या है सर आपका, ये आपका फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड। ठीक, ये है क्या आपका, सल्फर डाइऑक्साइड, ये आपका सल्फर ट्राई ऑक्साइड। ठीक, अगर आप फेरस सल्फेट, ये क्या था आपका, ये था आपका फेरस सल्फेट। जब भी आप फेरस सल्फेट को हीट करेंगे तो तीन चीजें निकलेगी, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। अच्छा, फेरिक ऑक्साइड सर आपके कौन से कलर का होगा, ये आपकी कलर, ये कौन से कलर का होगा, रेडिश ब्राउन। कौन से कलर का सर? रेडिश ब्राउन कलर का होगा, आपको याद रखना है। ठीक, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड किस फॉर्म में होगी सर, ये आपकी गैस के फॉर्म में होगी, जो कि उड़ जाएगी अपने आप। ठीक, बात समझ आ गई? कोई भी दिक्कत आई होप आपको नहीं होगी। अच्छा, इतनी बात समझ आ गई कि सर किसके बाद क्या टूटा, मतलब क्या बना। अब मुझे बताओ सर कौन से टाइप की रिएक्शन है। हमने पढ़ा था कि कोई जब एक चीज दो तीन चीज में स्प्लिट होती है तो हम उसे कौन सी रिएक्शन बोलते हैं सर, हम उसे बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि एक चीज जो है वो दो तीन चीज में स्प्लिट हो रही है। ठीक, तो याद रखेंगे, फेरस सल्फेट को आपने हीट किया, जो कि ग्रीन कलर का था, तो वो क्या बनाएगा, फेरिक ऑक्साइड बनाएगा, जो कि कौन से कलर का हो जाएगा, रेडिश ब्राउन में। और साथ ही साथ क्या निकलेगी, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड निकलेगी गैस के फॉर्म में। ठीक, आई होप इतनी छोटी सी चीज आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, अब बढ़ते हैं अपन भैया नेक्स्ट की तरफ। अच्छा, इसमें एक साथ ही साथ में एक और चीज दी है, जैसे कि मैंने आपको एक एक और चीज होती है डिकम्पोजिशन में, रिएक्शन में एक और चीज होती है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या होती है सर? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या सर, नाम ही बता रहा है, थर्मल का मतलब गर्म, डिकम्पोजिशन मतलब टूटना। वो चीज जब आप उसको हीट करोगे तो वो टूटेगी, इसी को हम बोल देंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब कि हमने किसी भी चीज को लिया, हीट किया, मतलब थर्मल मतलब हीट किया, तो वो टूट गई। इसी को हम क्या बोल देंगे सर, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बात समझ में आ गई? ये जो रिएक्शन हमने पढ़ी, ये भी एग्जांपल किसका है सर, थर्मल डिकम्पोजिशन डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। एक और इसका एग्जांपल ले लेते हैं। हमने अभी पढ़ा था कि सर, जब स्लेक्ट लाइम बोले तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। क्या बनाता है? कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। ठीक, इसी को हम क्या बोलते हैं सर, इसी को हम बोलते हैं लाइम स्टोन। अब आप क्या करें, लाइम स्टोन को सर आप क्या कर दें, हीट कर दें। क्या कर दें? हीट कर दें, तो ये क्या करेगा, ये सर टूटेगा। किस में टूटेगा? कैल्शियम ऑक्साइड में, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक, ये 30 चीजें। अच्छा, कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्या बोलते थे, रिमेंबर फिर से, वही क्विक लाइम बोलते थे, क्विक लाइम बोलते थे। ओ रहेगा तो क्यू से स्टार्ट होगा। ठीक, बाकी तो आपको याद रखना पड़ेगा, बस छोटी सी ट्रिक समझा रहा हूँ कि कैल्शियम ऑक्साइड ओ रहेगा तो क्विक लाइम। ठीक, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रहेगा तो स्लेग लाइम, और कैल्शियम कार्बोनेट रहेगा तो लाइम स्टोन। कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक, तो देखिए, जब ये होगा तो हीट हीट की वजह से टूट रहा है, हीट की वजह से डिकम्पोज हो जा रहा है, तो किसकी वजह से, हीट की वजह से, मतलब थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक, इसी को हम क्या बोलेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है सर, बात समझ आ गई? अच्छा, एक और एग्जांपल देख लें क्या, इसी का, किसका, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का देखना है क्या? ठीक है, एक और एग्जांपल आपने दिया है इसलिए देख रहा हूँ। अच्छा, अब सर ध्यान से देखिए, अब जो हम इसे देखने वाले हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी? छठवीं चीज है, क्या है सर? अच्छा, ये भी थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का है। बोलता है कि सर 2 ग्राम लो नाइट्रेट पाउडर, लेड नाइट्रेट पाउडर मतलब कि वही PbNO3 का पाउडर लो। ठीक, पाउडर है मतलब व्हाइट पाउडर है। इसको सर आपने फिर से क्या किया, थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब हीट है। क्या करा सर आपने, हीट। मैंने आपको पहले बता दिया, डिकम्पोजिशन मतलब टूटेगा। किसमें टूटेगा, वो चीज इंपॉर्टेंट है, तो किसमें टूटेगा सर, ये टूटेगा लेड ऑक्साइड में,
साथ ही साथ नाइट्रोजन ऑक्साइड में और ऑक्सीजन में। इसमें लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और साथ ही साथ ऑक्सीजन में। लिख देता हूँ, लेड ऑक्साइड। यार तो ये दिक्कत दे रहा है ना, क्या ही बताऊँ। नाइट्रोजन ऑक्साइड में और ये आपका ऑक्सीजन में। ठीक, ये पहली चीज आपको याद रखनी है कि सर वो टूटेगा तो क्या क्या देगा, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन। दूसरी चीज, लेड ऑक्साइड जो है वो किस फॉर्म में रहेगा, वो पीपीटी के फॉर्म में। कौन से कलर की पीपीटी, येलो पीपीटी। कौन से कलर की पीपीटी, येलो पीपीटी। साथ ही साथ आपकी नाइट्रोजन ऑक्साइड जो निकलेगी वो किस में वो गैस के फॉर्म में निकलेगी, पर कैसे निकलेगी, गैस के फॉर्म में। वो निकलेगी ब्राउन फ्यूम्स के फॉर्म में। मतलब निकलेगी, रहेगी तो गैस, पर जब गैस निकलेगी तो आपके टेस्ट ट्यूब के अगल बगल कुछ ब्राउन कलर का फ्यूम्स बनने लगेगा। ठीक, ब्राउन कलर के फ्यूम्स बनने लगेंगे। तो ये ब्राउन फ्यूम्स किसके होंगे, रिमेंबर नाइट्रोजन ऑक्साइड में। सीडीएस 1 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जब आपका लेड नाइट्रेट को हीट करेंगे तब आपकी एक ब्राउन फ्यूम्स निकलेंगी। उसने ऐसे ही बोला था कि जब आप लेड नाइट्रेट को हीट करेंगे तो कुछ ब्राउन फ्यूम्स निकलेंगी। वो ब्राउन फ्यूम्स क्या होती है, तो जवाब क्या था, नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक, हालांकि गलत हो गया था, मतलब बताया था। ठीक सर, इतनी बात समझ आ गई, नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलेगी, इस बात को आपको याद रखना है। ये किसका एग्जांपल है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये रिएक्शन। बढ़ते हैं सर नेक्स्ट रिएक्शन, नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ, जो कि क्या है आपकी 7th। देखो इसमें क्या है सर, आपका इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस का है। ठीक, तो ये सर आपकी इलेक्ट्रोलाइसिस की, देखो रिएक्शन आप पढ़ लेना, बट मैं आपको एकदम बता देता हूँ कि सर हो क्या रहा है। देखो सर उन्होंने क्या किया, एक मग्गा लिया। ठीक, ये मग्गा लिया, इसमें सर दो होल कर दिए और एक दो इलेक्ट्रोड डाल दिए। क्या कर दिया, होल कर दिया और दो इलेक्ट्रोड डाल दिया। ठीक, और इसको सर किससे कनेक्ट कर दिया, इन दो इलेक्ट्रोड को बैटरी से। किससे सर, बैटरी से। ठीक है, इसमें क्या डाल दिया, इसमें मान लो इलेक्ट्रोड है। ठीक, इसमें पानी डाल दिया। क्या डाल दिया, आपका पूरा पानी। ठीक है, और इसमें सर उन्होंने क्या डाल दिया, कुछ दो तीन बूंद क्या डाल दिया, सल्फ्यूरिक एसिड डाल दी, H2 सल्फ्यूरिक एसिड। समझ में आ गई बात। एक भैया उन्होंने दो इलेक्ट्रोड डाले, उसमें पानी डाला, पानी में दो तीन बूंद उन्होंने H2SO मतलब सल्फ्यूरिक एसिड डाल दी। फिर उन्होंने क्या किया सर, दो ट्यूब लिए, खाली खाली टेस्ट ट्यूब, उसको इसमें उल्टा डाल दिया। क्या लिया, दो टेस्ट ट्यूब को इसमें उल्टा डाल दिया। बैटरी ऑन करके कुछ देर खुला छोड़ दिया। अब ये क्या होगा, अब हमको वो देखना है। देखो दो इलेक्ट्रोड थे, ये था आपका सर एनोड। ऑब्जर्वेशन क्या होगी, मैं आपको डायरेक्ट वो बता देता हूँ। ये क्या होगा सर, आपका कैथोड। ठीक, इसमें क्या होता है सर, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों स्प्लिट हो जाते हैं। ठीक, क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों स्प्लिट हो जाते हैं, किसकी वजह से, बैटरी की वजह से। बैटरी में क्या है सर, इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी वजह से, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन स्प्लिट होगा किसकी मदद से, इलेक्ट्रोलाइसिस की मदद से। क्या होता है सर, पानी था अंदर, वो क्या हो गया सर, स्प्लिट हो गया। स्प्लिट मतलब डिकम्पोजिशन, तो हम इसे और क्या बोल सकते हैं सर, कि इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। क्या है सर, इलेक्ट्रोलाइटिक इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। जैसे हीट की वजह से हो रहा था तब उसको थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोल रहे थे। ये इधर इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हो रहा है तो इसको इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन की वजह से। अब होता क्या है, H2 जो है वो दो चीज में बढ़ जाता है, किसमें, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। दोनों ही किस फॉर्म में होते हैं सर, दोनों ही गैस फॉर्म में होते हैं। समझो अभी आपको पता कैसे पड़ेगा कि कौन सा हाइड्रोजन है कौन सा ऑक्सीजन है, वो भी समझो। देखो हमें मालूम है कि सर H2 में सबसे ज्यादा, अच्छा यहाँ पे जो बबल्स आने लगते हैं, बट समझते कैसे कि सर कौन सा हाइड्रोजन है कौन सा ऑक्सीजन है। तो जो हाइड्रोजन होता है उसमें जो अमाउंट रहता है, वॉल्यूम जो रहता है उसमें सर ज्यादा होता है। क्यों सर, क्योंकि हाइड्रोजन का जो है वो रेशियो क्या है, 2:1। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो वॉल्यूम का रेशियो वो 2:1 होता है ना, वही यहाँ पे। इसलिए हाइड्रोजन का जो वॉल्यूम था वो यहाँ पे ज्यादा था। यहाँ पे क्या जम गया सर, हाइड्रोजन। यही ऑक्सीजन के देखो तो ऑक्सीजन का जो वॉल्यूम था वो क्या था सर, कम था, तो यहाँ पे क्या जम गया, ऑक्सीजन। अभी ध्यान से समझो, हमने क्या किया सर, दो रॉड डाली, उसमें टेस्ट ट्यूब डाल दिया, बैटरी ऑन कर दी। थोड़ी देर बाद देखा सर, एक तरफ दोनों इलेक्ट्रोड में दो गैस जनरेट हो गई थी। हमें अभी नहीं मालूम कि कौन सी ऑक्सीजन है कौन सी हाइड्रोजन है।
हमने सिर्फ इस बात से अंदाजा लगाया कि क्या है सर, कि आपकी जो जिसका ज्यादा वॉल्यूम है वो क्या है सर, हाइड्रोजन, और जिसका कम है उसका ऑक्सीजन है। अभी सिर्फ इतनी सी बात हमने पता पड़ी है, ठीक। अभी कंफर्मेशन नहीं मिला है। तो आपको क्या समझना है कि हाइड्रोजन जो है उसका वॉल्यूम ज्यादा है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन जो है उसका क्या है, उसका जो वॉल्यूम वो रहेगा वो ज्यादा रहेगा, ठीक। इतनी सी बात समझ आ गई। अब वो क्या बोलता है कि कंफर्मेशन बताओ कि वो हाइड्रोजन ही है और ऑक्सीजन ऑक्सीजन ही है। तो क्या करोगे, आपने सब निकाल दिया। अब आपने पूरा छोड़ दिया, मतलब पूरा पानी जो है वो खत्म हो गया था, गैस के फॉर्म में आ गया था, किसमें सर, दोनों टेस्ट ट्यूब में, बबल्स के फॉर्म में दोनों टेस्ट ट्यूब में पूरा पानी खत्म हो गया। हाइड्रोजन पूरा का पूरा हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रोड में, पूरा का पूरा ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोड में। जब पूरा पानी सब खत्म हो गया, आपने बैटरी बंद की, आपने उस इलेक्ट्रोड को आराम से धीरे धीरे करके निकाला, ठीक। जब आपने निकाला तो फिर आप क्या करेंगे, मतलब टेस्ट ट्यूब को, क्योंकि गैस किसमें भराई थी सर, टेस्ट ट्यूब में, आपने दोनों टेस्ट ट्यूब को आराम से निकाल दिया। अब आपको क्या करना है, आपको क्या लेनी है सर, एक कैंडल लेनी है। क्या लेनी है, कैंडल। और आपने ये कैंडल क्या की सर, दोनों टेस्ट ट्यूब के पास ले गए जहां पे गैसेस भरी हुई थी। आपने जब कैंडल यहाँ पे लेकर आए, ठीक, और एक कैंडल सर आप इसके आगे लेके आए, तो जहां पे हाइड्रोजन, जिस भी टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोजन होगा तो वो क्या होगा, वहां पे वो जो कैंडल होगी वो पॉप साउंड करके एक पॉप साउंड देगी, ठीक। और हल्की सी बर्न हो जाएगी, मतलब थोड़ी ज्यादा उसकी जो फ्लेम है वो तेज हो जाएगी, हल्की सी, ठीक। एक पॉप साउंड देगी और उसकी फ्लेम जो है तेज हो जाएगी। वहीं ऑक्सीजन के पास है तो भैया हमें मालूम है कि आग तभी जल सकती है जब ऑक्सीजन हो, तो ऑक्सीजन होगा उसकी फ्लेम बहुत तेज हो जाएगी। ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है कि हाइड्रोजन है, हमें कैसे पता पड़ेगा, जब आप उसके पास कैंडल लेके आओगे तो एक पॉप साउंड करके आपको एक हल्की सी जो उसकी फ्लेम है वो थोड़ी तेज हो जाएगी, ठीक। तो बात समझ में आ रही है सर, पॉप साउंड करके उसके बबल्स जो है, मतलब जो भी टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोजन होगा वो ऐसा ऑब्जर्वेशन देगा, ठीक। सिंपल सी बात समझ में आ गई, तो इसी को हम क्या बोलेंगे सर, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आई होप आपको सेवंथ एक्टिविटी समझ में आ गई होगी, ठीक, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब बढ़ते हैं सर एट्थ एक्टिविटी की तरफ, बस कुछ एक्टिविटी बची वो इजी है। अब देखो, हमने क्या पढ़ लिया सर, थर्मल डिकम्पोजिशन पढ़ लिया जो कि आपकी हीट की वजह से हो, इलेक्ट्रोलाइसिस जो कि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हो। अब हम पढ़ते हैं सर जो कि किसकी वजह से हो, सनलाइट की वजह से हो। मतलब कि हमने नेक्स्ट एक्टिविटी में बोलता है कि सर एक 2 ग्राम का सिल्वर क्लोराइड लो। क्या लो आप, सिल्वर मतलब एजी क्लोराइड लो, ले लिया सर। उसको आप क्या कर दो, उसको आप थोड़ी देर के लिए धूप में छोड़ दो, मतलब सर किसमें, सनलाइट में। अब आप देखो, अब आप ऑब्जर्व करो तो क्या होगा सर, वो जो होगा वो डिकम्पोज हो जाएगा। डिकम्पोज मतलब टूट जाएगा। टूटेगा किसमें सर, एक तो टूटेगा वो सिल्वर में, दूसरा टूटेगा सर वो क्लोराइड में, यही होगा। एक टूटेगा वो सिल्वर में, दूसरा टूटेगा वो क्लोराइड में। सिल्वर जो मिलेगा, पहले जो सिल्वर क्लोराइड था वो किस फॉर्म में था, वो व्हाइट फॉर्म में था। सनलाइट में हमने छोड़ दिया, अब हम देखेंगे तो आपका सिल्वर कौन से कलर का हो जाएगा, सिल्वर आपके हो जाएगा ग्रे कलर का। कौन से कलर का हो जाएगा, ग्रे कलर का। इसी को हम क्या बोलते हैं, फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्योंकि किसकी वजह से, फोटोलाइसिस मतलब सनलाइट की वजह से हुआ है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें आपको क्या याद रखना है कि सिल्वर क्लोराइड को जब हम सनलाइट में छोड़ देंगे जो कि पहले व्हाइट कलर का था, तो सिल्वर और क्लोराइड में डिकम्पोज हो जाएगा। वहीं सिल्वर कौन से कलर का हो जाएगा, ग्रे कलर का, ठीक है। अब इसको बैलेंस करें तो कैसे करेंगे, वही इधर क्लोराइड 2 है तो इधर भी 2 लगाना पड़ देगा, तो 2 लगा दिए। इधर Ag2 हो गया तो इधर भी 2 लगाना पड़ेगा, तो भैया इधर 2 लगा दिए, जिसकी वजह से ये क्या हो गया सर, आपकी बैलेंस हो गई। ये आपकी छोटी सी थी 8 एक्टिविटी, ठीक है सर। वहीं पर बिल्कुल एज इट इज सेम, अगर क्लोराइड की जगह मैं ब्रोमाइड लिख दूं, यहाँ पे सिल्वर ब्रोमाइड मतलब AgBr, ठीक। और आपने फिर से सनलाइट में छोड़ दिया तो फिर से वही चीज होगी सर, क्या होगी, आपकी जो सिल्वर अलग हो जाएगी और ब्रोमाइड अलग हो जाएगा, ठीक। कोई भी दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सेम चीज होगी, ठीक। आप देखो मेन चीज क्या है सर, आपने एक हीट से कराया, आपने एक इलेक्ट्रोलाइसिस से कराया, आपने एक सनलाइट से कराया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने हीट एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को और सनलाइट की एनर्जी को, सन एनर्जी को एब्जॉर्ब करके रिएक्शन को तोड़ा है। जो चीज एनर्जी को एब्जॉर्ब करे हम उसको क्या बोलते थे सर, हम उसको बोलते थे एंडो थर्मिक। अभी अभी पढ़ा था अपन लोगों ने, एक्सोथर्मिक जो हीट इवॉल्व करे, एंडोथर्मिक जो अपने हीट से लेकर टूटे, तो हम इसको क्या बोल देंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोल देंगे, ठीक। इतनी छोटी सी बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज की, नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ, जो कि आपकी सर 9th। देखिए सर इसमें क्या है, सीधे बताता हूँ। देखिए सर, आपको क्या लेनी है, 2 कील लेनी है, दो आपने कील ले ली, ठीक। साथ ही साथ आपने 2 टेस्ट ट्यूब ले लिए। दोनों में क्या डाला सर आपने, दोनों में आपने डाला CuSO4,
क्या डाला सर, CuSO4। इसमें भी क्या था, CuSO4। एक को एक सोल्यूशन को ऐसे रखे रहने दो, कुछ मत करो, एक नेल को ऐसे रखे रहने दो, कुछ मत करो। आपने क्या करा, ये जो नेल है, आयरन नेल जो है, इसको किस में डाला, इसमें डाल दिया तो ये कुछ ऐसे दिखने लगेगा, ठीक है। अब आप इसको कुछ देर के लिए खुला छोड़ दोगे। क्या कर दोगे, खुला छोड़ दोगे, मतलब ऐसे ही छोड़ दोगे। अब क्या होगा, देखो हमने क्या किया कि ये जो नेल था, मतलब क्या था आपका, Fe था, ठीक। आप एक्टिविटी पढ़ लेना, उसमें जैसा भी दिया है, मैं सीधा आपको बता रहा हूँ। ये जो हमारा Fe था, जो कि लगभग कौन से कलर का, अपन बोलते हैं ग्रे कलर का, ठीक है। और हमने किसके साथ रिएक्ट करवाया, CuSO4 को, CuSO4 के साथ रिएक्ट करवाया, जो कि पहले से कौन से कलर का था, पहले से था ये सर ब्लू कलर का, रिमेंबर। पहले कौन से कलर का था, ब्लू कलर का। पर जब हमने इसको ऐड कराया, थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया, तब इसने क्या किया, Fe ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, जब Fe ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया तो किसके साथ बन गया, FeSO4 के साथ बन गया और कॉपर अलग हो गया। तो इसे हम कौन सी बोल देंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल देंगे। ऑब्जर्वेशन क्या हुई, वो चीज इंपॉर्टेंट है। ये था सर ग्रे कलर का, सपोज के लिए ये था सर आपका ब्लू कलर का। जब आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और FeSO4 हो गया, तब थोड़ी देर बाद जब आप आयरन नेल को निकालोगे, अभी बताता हूँ यहाँ पे, जैसे कि जब आपने आयरन नेल इसमें डाली थी, अब आपने आयरन नेल बाहर निकाल दी, ठीक, इस वाले टेस्ट ट्यूब से आयरन नेल आपने क्या कर दी, बाहर निकाल दी। तो जो सोल्यूशन होगा ना सर, ये आपका, इसका जो कलर ब्लू था पहले, अब वो क्या हो जाएगा सर, फेड हो जाएगा, हल्का थोड़ा ब्लू ग्रीन दिखने लगेगा। और साथ ही साथ आपका जो नेल पहले ग्रे ग्रे कलर का था, अब वो कैसे दिखने लगेगा, वो थोड़ा रेडिश ब्राउन में दिखने लगेगा। क्यों, क्योंकि FeCu डिस्प्लेस हो चुके हैं, Cu इस पे आ गया, FeSO4 में चला गया। तो जब FeSO4 में चला जाएगा तो कौन से कलर का कर देगा, ये आपका ब्लू ग्रीन कर देगा, मतलब कलर जो आएगा आपका फेड हो जाएगा, ब्लू ग्रीन हो जाएगा। और कॉपर, जहाँ कॉपर कौन से कलर, कॉपर उस पर चिपक के कौन से कलर का हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका रेडिश ब्राउन कलर का। बस ये आपकी छोटी सी ऑब्जर्वेशन थी जो कि आपको याद करनी है। मतलब कि जब आयरन नील को कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डालेंगे तो क्या होगा, आपका जो सोल्यूशन हो जाएगा वो ब्लू ग्रीन में हो जाएगा और आपकी नील जो हो जाएगी वो रेडिश ब्राउन में हो जाएगी। इतनी छोटी सी बात थी, ठीक। और ये कौन सा एग्जाम्पल है, ये आपका है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक। लास्ट पढ़ लेते हैं, ठीक सर। लास्ट क्या है, वो मैं आपको बता ही चुका हूँ। देखो अगर मान लो भैया आपके पास कॉपर है, क्या है सर आपके पास कॉपर, आपने सर इसको हीट किया, अगर आप इसको हीट करोगे तो वो किसके साथ रिएक्ट करेगा सर, वो रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ। आपने जब इसको मतलब थोड़ा सा चाइना डिश में इसको हल्का से हीट किया, क्या किया सर आपने, हीट किया, तब ये क्या बनाएगा सर, ये बना देगा कॉपर ऑक्साइड बना देगा, ठीक। इसको बैलेंस कर लेते हैं, ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर बने तो इधर 2, Cu इधर बने, इधर भी बने तो इधर 2 हो जाएगा। अब आपकी बैलेंस होगी। इंपॉर्टेंट बात क्या है सर, आपने कॉपर को हीट किया, मतलब उसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, तो कॉपर ऑक्साइड जो होगा वो कौन से कलर का दिखने लगा, पहले कौन से कलर का था, पहले आपके व्हाइट कलर का था, ठीक। अब ये कौन से कलर का दिखने लग जाएगा, अब ये ब्लैक कलर का दिखने लग जाएगा। क्यों सर ब्लैक कलर का क्यों दिखने लग जाएगा, क्योंकि इस पे ऑक्सीजन की कोटिंग होने लग जाएगी, ठीक। कौन किस पे, कॉपर पे, ठीक। इसलिए हमको उसको क्या बोलेंगे, कॉपर ऑक्साइड बोलेंगे, ठीक है। या फिर क्यूप्रिक ऑक्साइड भी बोल सकते हैं आप, क्या बोलेंगे, क्यूप्रिक ऑक्साइड भी बोल सकते हैं, ठीक। तो सर इतना आपका चैप्टर था, हमने सारी जो मेन मेन एक्टिविटी थी कंप्लीट कर ली, ठीक है। भले चाहे कुछ भी हो, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शन कर लिए, एक्टिविटी कर ली, बैलेंसिंग सीख ली, जो कि इस चैप्टर का मेन था, ठीक। बाकी इसके जो एनसीईआरटी क्वेश्चन है वो आपको खुद से करने हैं, ठीक है। आई होप मैंने आपको जितना पढ़ाया होगा आपको सब बहुत बड़ी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। तो यार बोर्ड्स हैं, थोड़ा सीरियस हो जाते हैं, रिवीजन करो बार बार, जितना हो सकता है उतना रिवीजन करो, और साथ ही साथ अब टाइम देने का नहीं है, नई चीज मत पढ़ो, जो पढ़ा है उसी को बार बार रिवीजन करो, और साथ ही साथ सर आप मॉक दो, उतना बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो आज की सभा यही खत्म करते हैं। अगर आपको मेरी चीज समझ में आ रही है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। और अपने थॉट्स आप, जो कुछ समझ नहीं आता था, आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।